और आपके सानिध्य में कई गोष्ठियों का यहाँ पर संचालन होते आया है और आपसे हम सब लोग सीख रहे हैं। और हमारे आदरणीय रमेश ब्रजवासी जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे, और हमारे बड़सीला जी यहाँ पर हैं, मनोज कोलिया जी हैं, आदरणीय फुलारा जी हैं, डॉक्टर गिरीश जी हैं, जीवन जी हैं। ये सौभाग्य हम सबका है। और नवोदित रचनाकारों में हमारी प्रेमा जी हैं, आशा जी हैं। और इस पटल पर आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए, लेकिन बहुत सारे लोग पथुर घाटी से हमारे बच्ची गिरी जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, एक से एक सज्जनकार हैं जो भुवन कड़ा जी नहीं आ पाए हमारे बीच में। तो सारे लोगों की जो एक यह मेधा है, यह जनता के सामने आ रही है। इन पुस्तकों के रूप में आने वाले समय में जरूर इन पर शोध होंगे और ये कविताओं के सृजन और लेखों के द्वारा उनकी अनुभूतियाँ, उनकी अभिव्यक्तियाँ आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचेंगी। तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सरस्वती वंदना की एक लाइन गाता हूँ। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, मेरे मन को इतना संवार दे, हे शारदे माँ शारदे। हो पुष्प पल्लव की छुअन, हो पाप कंटक की चुहन, अभिसिंचित कर यह जगत मन, कर दे प्रफुल्लित आस घन, मेरे मन को इतना सवार दे, सार दे माँ सार दे। हाँ जो तुम आओ, तुम इधर को आ जाओ, आप इधर आ जाओ, मेरे बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो एक मिनट सर, एक आशीर्वाद बढ़िए बेटा कभी नहीं आ रखो दाखिल आप चलिए धन्यवाद। थोड़ा बैठ कर लो उसको। मैम आप भी आई ना, थोड़ी देर आपको पीछे रचनाकारों के अभी तक के प्रकाशित पूरा साहित्य है 8 किताबों में। अब वो आग भी तो दो बखे हुई जड़ ना नौ परिणाम आने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। दूसरी किस्ती और ज्यादा बताओ कि जो आगे ही आ जाएगा। मैंने बोल रहा था उसको पहले बात करवा दीजिए। अबे आ जाओ, कोई भी पकड़ लीजिए। धन्यवाद आप लोग। गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं। आज की हकीकत है, गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं, रखवालों की सेवा में ही व्यस्त सभी घर वाले हैं। गौशाले सब सुने करके घर में कुत्ते पाले हैं, रखवालों की सेवा में ही
व्यस्त सभी घर वाले हैं, क्योंकि कुत्ता आज इतना प्रिय हो गया कि अपने साथ बिस्तर में सोना उसने, जबकि उसका कोना दरवाजे पे होता था, पहले से कहा जाता था कुत्ता जी। हाँ, तो इसीलिए लिखा था कि रखवालों की सेवा में ही व्यस्त सभी घर वाले हैं। रूप रंग तो महज दिखावा, रूप रंग तो महज दिखावा, इस पर मत विश्वास करो, कोयल कबूतर दो तुम होते दोनों काले हैं। हुई प्रकृति से छेड़ाखानी, हुई प्रकृति से छेड़ाखानी, रूप तरह का बदल गया, निर्मल जल की धारा सूखी बहते गंदे नाले हैं। भरी दोपहरी बहा पसीना, भूखे रहते जीवन भर, भरी दोपहरी बहा पसीना, भूखे रहते जीवन भर, मखमल ओढ़े संतों ने को छीने आजने वाले हैं। 56 भोगों का रस मिलता, कलवे काटे जीवन भर, 56 भोगों का रस मिलता, कलवे काटे जीवन भर, वह भूखा रहता है जिसके पैरों में निछाले हैं, वह भूखा रहता है जिसके पैरों में निछाले हैं। 4 बनबसी थी, तू मौन क्यों है, कुछ तो राज है कलम, कुछ तो राज है कलम। वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए जब ये होता है, तेरी धार कुंड क्यों हो गई, तेरी धार कुंड क्यों हो गई, तू कोठरी में बंद क्यों हो गई, तेरी धार कुंड क्यों हो गई, तू कोठरी में बंद क्यों हो गई, तेरी धार तलवार से तेज, राजाओं को भेज संदेश कि वहां तक पहुंच जाए। बनकर उभरा मौका दिली बधाई का, सरगम गाओ जश्न मनाओ 9 नवंबर वाली का। राज्य 27वां बनकर उभरा मौका दिली बधाई का, सरगम गाओ जश्न मनाओ 9 नवंबर वाली का। गांवों में आतंक मचा है बंदर बाघ वराहों का, खेती करना छोड़ चुके सब पकड़े राह चौराहों का। गांवों में आतंक मचा है बंदर बाघ वराहों का, खेती करना छोड़ चुके सब पकड़े राह चौराहों का। सिसकी लेती गांव की बाखली थमेन दार पलायन का, विपदा में दम तोड़ रही गौ माता की तड़फन का, विपदा में दम तोड़ रही गौ माता की तड़फन का। आदर प्रणाम करे उड़ने हंसे में भर रही, भाव की तरंगे उठी लेखनी चलाई है, भाव की उड़ान यहाँ तेरे सबका हरि रही। इस किताब को सबसे मिलजुल रहते लोग, घर में ही सब कसरत करते हैं सब योग। हरियाली खेतों में छाई, मन को भाई खूब, मन आनंदित सबका होता, दिखे मखमली धूप। हृदय दुखी है देख पलायन, होते खाली गांव, कितने सुंदर दिन थे वो जब बैठे रहते छांव। दादा दादी कथा सुनाते थकती आती याद, दादी पूजा करके आती बांटती थी प्रसाद। हवा गांव की सुंदर ताजी, झूमे हम सब डाल, नदियां नाले धारे देखे अरु देखे थे ताल। दही दूध अरु मट्ठा पीते खाते मक्खन रोज, जंगल जाते चारा लेने लकड़ी लेते खोज। गांव के सुंदर वादियों में सचमुच है उल्लास, आपस में सहयोग करे सब रखते नित विश्वास। कि आपकी रत्नाशीलता बढ़ती रहे, आपके हाथों को और ताकत मिले और बरकत आई, और अगली पुस्तक हम सबके सामने आए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे बहुत ही विद्वान आज हमारे बीच में हैं, जिनको हम त्रिमूर्ति कहेंगे। डॉक्टर राजीव जोशी जी, डॉक्टर कुंदन राव जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, आपका हमारा आशीर्वाद मिलेगा। आज हमने आप लोगों को ही सुनना है, किसी का नंबर नहीं भी आए तो नाराज मत होना, क्योंकि समय बहुत हो गया है, समय की बहुत बाध्यता है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी बहुत ही विद्वान साहित्यकार हैं, रचनाधर्मी हैं, और आप समय समय पर
व्यासपीठ को सुशोभित करते आए हैं, हमें आशीर्वचन भी देंगे। गुरु श्रेष्ठ हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी से। यही है, हिंदी अनुवाद हो ही गया है, आपने कुमाऊनी में भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में जब हम पैदा हो रहे हैं तो हमें किम कर्तव्यम एवं किम न कर्तव्यम। तो वेद का पहला ही सूत्र है, कहते किसको है वेद? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकं उपायम यो ग्रंथो वेदयत स वेदः। इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट से बचने का जो सर्वोत्कृष्ट उपाय जो ग्रंथ बताता है उसे वेद कहा जाता है। तो जोशी जी ने वो सर्वोत्कृष्ट उपाय हमारी खुदबोली में बताने का हमें प्रयास किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्षण 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 गाड़ गधार चार महिड़ चौमास, वो है भरू पानी धार जो तुड़ तुड़ बारू मास, वो है भरू पानी धार जो तुड़ तुड़ बारू मास। तो ऐसी व्यंग लिखते रहता हूँ। एक मौन में जबर भरती चौमासक कचार में हुदरी बाटन में अनार रातन में छिलुक जगह भेराल दगड़ कर बांट दिखा। जबर भरती की चौमासक कचार में हुदरी बाटन में अनार रातन में छिलुक जगह भेराल दगड़ कर बाट दिखाल। भदोय महाल अमुष्य अनार रात में भबरी रो बाट चालो जांगली बढ़। भदोय महाल अमुष्य अनार रात में भबरी रो बाट चालो जांगली बढ़। तो ऐसा तो हमारा समाज आजकल चल रहा। बोलो राजा मन की बातें खोलो राजा, अपनी बातें बहुत सुना दी औरों की भी सुन लो राजा। क्या बात। मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मन की बातें खोलो राजा, अपनी बातें बहुत सुना दी औरों की भी सुन लो राजा। बादल इतने काले क्यों है आसमान में देखो राजा। खेत में ढेरों सपने बोए धान कहाँ से काटो राजा। खेत में ढेरों सपने बोए धान कहाँ से काटो राजा। उसको हल और बैल चाहिए ट्रैक्टर लोन में दे दो राजा। उसको हल और बैल चाहिए ट्रैक्टर लोन में दे दो राजा। लगी आग को कौन बुझाए पानी से ही पूछो राजा। लगी तो बहुत शानदार और दमदार रचना प्रस्तुत की डॉक्टर रावत जी ने। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे विद्वान प्रवक्ता डाइट से हमारे बीच में डॉक्टर राजीव जोशी जी। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखेंगे डॉक्टर राजीव जोशी। तारतम्य बिगड़ जाएगा। तो इतना सुंदर आप लिख रहे हैं और भावों की उड़ान आपने लिखी है। आपने अपना आपकी संग्रह का नाम था छटपटाहट। सब भाव हैं, बाकी बड़ी बातें जोशी जी कर चुके हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बात विशेष रूप से मैं प्रेमा मैडम के संग्रह पर कहना चाहता हूँ, अपने भावों के स्वांतः सुखाय के लिए हम सब लिख रहे हैं, लेकिन आपने स्वांतः सुखाय के साथ साथ एक ये भी चुना कि आप बच्चों के लिए आपने लिखा। और बाल कविता का संग्रह बहुत आवश्यक है इस वर्तमान समय में, बच्चों के लिए संग्रह लिखा जाना। अब हालांकि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लेखक हैं, जो लोग लिख रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए भी लिखेंगे। अभी आपकी कविताएं ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मतलब भारी हैं। वो फिर आप पहले ऊपर से स्टार्ट किया है आप लोगों ने, आप फिर नीचे बच्चों वाली कविताओं में जरूर आएंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। उनके लिए भी लिखेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ। मोहन जोशी जी के बारे में तो कुछ कहना मतलब फिर दिए को सूरज को दिया दिखाने जैसा, मैं उसके लिए आप लोगों से वो आपके बारे में क्या कहें। ऋग्वेद जैसे ग्रंथ की आपने पुनर्निर्माण कर दिया, पुनर्रचना करी। भगवान आपको ऐसी ताकत देता रहे, जिसके लिए ये सोचिए कि एक वेद को जिसने भी लिखा होगा कितना पूरा युग अपना पूरा जीवन उसमें खपा दिया होगा, और आपने 4 भाग लिख दिए। आगे अभी फिर आप यजुर्वेद को लिखना चाह रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और आपने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 पंक्तियां मैं भी सुना देता हूँ। हालांकि हम ये चाहते थे कि केवल आज उन्हीं को सुने जिनका यहाँ पे किताब है, लेकिन चलिए 2-4 पंक्तियां बस आप सबके चरणों में निवेदित करता हूँ गजल की।
वो आके जब से मेरे घर के पास रहने लगे, वो आके जब से मेरे घर के पास रहने लगे, न जाने हम भी क्यों तब से उदास रहने लगे, न जाने हम भी क्यों तब से उदास रहने लगे। खुशी की बात है मिलना मगर न जाने क्यों, खुशी की बात है मिलना मगर न जाने क्यों, मिले हैं जब से तुम्हें हम उदास रहने लगे, मिले हैं जब से तुम्हें हम उदास रहने लगे। जबलपुर में हम लोग इन दिनों घूम रहे थे मध्य प्रदेश के, और दिनों जी अपने पटहाट पर थोड़ा आराम कर रहे थे। मेरे साथ एक आचार्य दीपचंद जैन थे, जो जब विनोबा जी सवेरे 4 बजे पद यात्रा में निकलते थे, उनके आगे लालटीन लेके चलते थे। तो वहाँ जबलपुर में जब हम गए तो एक डॉक्टर साहब थे वहाँ, उन्होंने एक हिंदुस्तान का नक्शा बना रखा था कार्डबोर्ड में। उस वक्त जितने भी हमारे प्रांत थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उनके छोटे छोटे नक्शे टुकड़े उन्होंने बना रखे थे, और उसको एक डिब्बे में उन्होंने रखा था, और उसको उल्टा करके ज़मीन पर रख करके फिर नक्शा बनाने का काम करते थे हिंदुस्तान का। तो वह विनोबा जी को एक बक्सा वो दे के गए थे। विनोबा जी जब पटखाट में आराम कर रहे थे, दीपचंद जैन जी ने वो निकाला हो और उसको हम ज़मीन पर रख के हिंदुस्तान का नक्शा जैसा बनाने लगे। उन सारे कार्डबोर्डों के जो हमारे प्रांतों के नक्शे थे वो बनाने लग गए, वो बन नहीं पा रहा था। विनोबा जी की आँख खुली और उन्होंने जोर से कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा हम तो ये हिंदुस्तान का नक्शा बना रहे थे और ये तो आदमी जैसा बन गया है। उनने जोर से कहा, उनका आदमी बनाओ देश बन जाएगा, आदमी बनाओ देश बन जाएगा। कारगिल के जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में, ओ भारत का जवाना तेरी जय जयकारी हो, ओ शहीद जवाना तेरी जय जयकारी हो, न्यारा कारगिल का जवाना तेरी जय जयकारी हो। ओ जब जब याद आली उठलो माओ, जब जब याद आली उठलो माओ, खून ले रंगे गिथे, तू कारगिल का जाना तेरी जय जयकारी हो, ओ भारत का जाना तेरी जय जयकारी हो। गंगजू में पानी रोलो सूरज में जोत, जब जाले गंगजू में पानी रोलो सूरज में जोत, तब जाले याद रोलो उठरो बलिदाना तेरी जय जयकारी हो, जरा कारगिल का गाना तेरी जय जयकारी हो। देश को सिपाही छिए फेरी गए देश की विपद, देश को सिपाही छिए फेरी गए देश को विपद, हंसी हंसी चढ़े गिरे देश पर जाना तेरी जय जयकारी हो, जरा कारगिल का जाना तेरी जय जयकारी हो। कत्ती कला जब जब शत्रु ऋण, कत्ती कला जब जब शत्रु ऋण, छाती अड़े देश पीले ओ बन के चट्टाना तेरी जय जयकारी हो,
प्यारा कारगिला का जाना तेरी जय जयकारी हो, ओ शहीद जाना तेरी जय जयकारी हो।